इन 9 अवस्थाओं को रामचरितमानस में अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल भाव से उल्लेख किया। जब राम शबरी माता के आश्रम में आते हैं, वो उनका बहुत पैर धोकर चरण पखार कर स्वागत करती हैं और कंदमूल खिलाती हैं और इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि अपने झूठे फल भगवान को खिलाती हैं। और उस समय नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं श्री राम उनकी प्रार्थना पर। कहते हैं, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। और बहुत ही सरल रूप में ये जो 9 चरण पुराणों में वर्णित हैं, उसका भी सरलीकरण कर दिया गया। उनको मैं एक एक करके बताती हूँ। गुरु प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली जो श्रवण वाला सोपान था, इसमें इन दोनों में समाहित कर दिया है कि पहली भक्ति तो संतों की संग करना, संगति करना और मेरी कथा में रुचि लेना। मेरी अर्थात ईश्वर या जिसको भी इष्ट माना है, माता पिता गुरु ईश्वर, उसकी ही कथाओं का श्रवण करना, उसमें रुचि लेना, अनन्य भाव से सुनना, यह पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति है, तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा भक्ति अमाना। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा। यहाँ गुरु के चरणों में बैठेंगे तो श्रवण होगा और श्रवण के साथ संकीर्तन होगा और स्मरण भी होगा। ये तीनों सोपान यहाँ आ जाते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, यह पांचवी है। और चौथी भक्ति है मम गुण गण करई कपट तजी नाना, कि कपट त्याग कर चौथी भक्ति मेरे गुणों का गान करना। और फिर पंचम भक्ति में मेरे मंत्रों का जाप, और वो भी कैसे, दृढ़ विश्वास के साथ। तो यह गुरु पदों के समीप आकर मेरे गुणों का गान और मंत्रों को समझकर उनमें दृढ़ विश्वास पूर्वक मेरे मंत्रों का जाप। और छठी भक्ति उन्होंने बताई, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर समोपदेश धर्मा। अर्थात इंद्रियों को हटाकर विषयों से, दमन करके इंद्रियों का, और शील अर्थात चरित्रवान होकर, विरति वैराग्य के साथ अच्छे लोगों का आचरण, और समोपदेश मतलब समान समझना, निरंतर धर्म को समझकर उनसे उपदेश ग्रहण करके फिर मेरे चरित्र में, मेरे चरणों में भक्ति को रखना। और सातवीं भक्ति इसके बाद आती है कि सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति क्या है कि मुझ में जग को और जग में मुझको देखना, और मुझसे भी अधिक, मेरे समान नहीं बल्कि मुझसे भी अधिक संतों को मानना और समझना, मुझसे भी अधिक सम्मान संतों को, अच्छे लोगों को देना। यह सातवीं भक्ति का सोपान है। और आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति जितना मिल जाए उसमें संतोष धारण करना, यानी संतोष सबसे बड़ा धन है। इसको सकार्थ करना, सार्थक बनाना, और दूसरों के दोषों को तो सपने में भी नहीं देखना, क्योंकि जब सब में ईश्वर को देखेंगे तो उसमें दोष कैसे नजर आ सकता है। सब में ईश्वर का ध्यान करना, सब में ईश्वर के रूप को देखना और समझना, तो पर दोषों को देखना तो अपने आप ही हट जाएगा और संतोष धन भी अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और नवम सोपान जो भक्ति का है, जो सर्वोत्तम है, पराकाष्ठा है भक्ति की, कि सरल सब सन छल हीना, अर्थात सरलता और कपट रहित व्यवहार। ऐसा नहीं कि हम दिखा कुछ रहे हों
भक्ति के सोपान को वर्णन कुछ कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और है। अर्थात सरल हृदय से, कपट रहित हृदय से मेरा ही भरोसा अपने दिल में रखना और ना उसमें बहुत अधिक हर्षित होना। जब मेरा भरोसा रखें, मुझे प्राप्त करने की जो अवस्था है उसमें बहुत अधिक ना तो हर्षित होना है और ना ही दीन अवस्था को रखना है। यानी समभाव की प्राप्ति, जो गीता में समत्वम योग उच्यते है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसी के समान इस अवस्था को बताया गया है, समत्व योग की अवस्था। और समर्पण रहित समर्पण सहित पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर में लीन होने की अवस्था, यह चरम अवस्था है। और वो शबरी को कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। कि उन्होंने परख लिया है, देख लिया है शबरी की भक्ति की अवस्था को, कि तुम्हारे अंदर तो ये सारे 9 के 9 जो भक्ति के सोपान हैं दृढ़ता पूर्वक तुम्हारे अंदर हैं। इसलिए हे भामिनी, तुम तो योग जो योगी भी जिस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, वो भक्ति की अवस्था तुमने प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार प्रकारांतर से अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन भक्ति का वर्णन करने वाले ये तीनों जो स्रोत हैं वास्तव में एक ही मार्ग को बता रहे हैं। और वह मार्ग है अपने इष्ट में लीन हो जाने की अवस्था, पूर्ण समर्पण की भावना, शरणागति की भावना। और इसी में अलग अलग युगों में राधा, मीरा, सूरदास और भक्ति युग, जो एक पूरा कालखंड समर्पित है हिंदी साहित्य का, भक्ति युगीन कवियों का, उसमें सभी भक्त इन्हीं अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए, एक के बाद एक इन पर चढ़ते हुए, इन सोपानों पर आगे आगे बढ़ते हुए वो चरम अवस्था अर्थात ईश्वर में या अपने इष्ट में लीन होने की अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। तो यह भक्ति का मार्ग है। और ऐसा नहीं कि आज के युग में संभव नहीं, बल्कि आज भी यह इन्हीं सोपानों से प्राप्य है। ज़रूरत है तो केवल इस भाव की कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को, फल की इच्छा को त्याग कर और कपट रहित भाव से आगे बढ़ते हुए, सरल हृदय से आगे बढ़ते हुए हम ईश्वर को या अपने इष्ट को प्राप्त करें। और इस प्रकार से हम अपने एक सार्थक जीवन को जी पाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार भक्ति के इन 9 सोपानों का वर्णन मैंने इन 2 अंकों में किया। आगे हम एक एक करके एक एक कवि के ग्रंथों को लेंगे। और सबसे पहले मैं लूँगी भर्तृहरि के नीति शतक को, क्योंकि उसमें कही हुई एक एक बात, एक एक तथ्य आज के युग में भी उतना ही सार्थक है, उतना ही उपादेय है। तो आज के युग में हम उन नीति विषयक तथ्यों की उपादेयता को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।